17 अक्टूबर का करंट अफेयर है, तो 10 मिनट के वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 1 क्या उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और नागरिकता लागू कब किया गया है? 1949 को लागू किया गया है। कौन से एक्ट से? तो एक्ट था 1955। अगर CAA पूछे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब लागू किया गया? 2019। उसके बाद भाग 3 क्या उसमें मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक है। और कौन सा एक्ट कितना है? 1935 का एक्ट है। और इसकी स्थापना 1950 को किया गया है। और नीति निर्देशक यानी DPSP कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। उसके बाद भाग 4 का मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का A है। और मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया। उसके बाद भाग 5 संघ है। और भाग 6 में राज्य का जिक्र है। और भाग 7 को हटा दिया गया। ठीक है, इसे संविधान से पूरी तरह हटा दिया गया है। उसके भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 9 पंचायती राज का जिक्र है। और भाग 9 का नगर पालिका। भाग 9 का सहकारी समिति। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 बीज संपत्ति संपदा और वाद विवाद। इसे मतलब 44वां संविधान संशोधन से निकालकर कहाँ डाला गया है? 300A आर्टिकल 300A में डाला गया। और भाग 12 में रखा गया तो है ना। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार वाणिज्य का समागम। और भाग 14 में संघ और राज्य के बीच अधिक सेवाएं है। भाग 15 में अधिकरण है। भाग 14 का कौन में अधिकरण है। भाग 15 में आपका निर्वाचन आयोग का जिक्र है। और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। और भाग 17 में राजभाषा का जिक्र है। ठीक है। और भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में विशेष अधिकार यानी प्रकीर्णन है। और भाग 20 में संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकारी और विशेष उपबंध है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ नाम हिंदी में अधिकृत पाठ और निरीक्षण है। उसके बाद 17 अक्टूबर का करंट अफेयर मोटिवेशन थॉट में है। उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना, जब खुद पर हो भरोसा तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? नीतू डेविड है। ठीक है, ICC हॉल ऑफ फेम में भारतीय महिला खिलाड़ी शामिल हुई है। कौन? नीतू डेविड। दूसरी महिला यार क्या है? बाएं हाथ की स्निपर है। और पहली अगर महिला पूछे तो डायना एडुल्सी है। ठीक है, जो पिछले साल शामिल हुई थी। उसके बाद ओरिजिनल शामिल हुआ है जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। और एक कुक है, इंग्लैंड के रहने वाले। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ICC हॉल ऑफ फेम दुबई। ICC का हेडक्वार्टर दुबई है। और इसके नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? जय शाह। और ICC महिला T20 वर्ल्ड कप की विजेता बांग्लादेश में आयोजन किया गया था ना, यही विजेता है ना। उसके बाद मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये आर्टिकल 75 का 3 है। अगर पूछे कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है तो राष्ट्रपति के प्रति। और वो आर्टिकल आपका 75 का 2 है। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? 143। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया है? अल्जीरिया। ठीक है, तो वहां की पहली राष्ट्रपति कौन है? अल्जीरिया की मोरिटोनो मलावी है पहली राष्ट्रपति। ठीक है, वहां के जो मानद डायरेक्ट अवार्ड किस लिए दिया गया है? पोल साइंस के लिए एंड पॉलिटी साइंस के लिए दिया गया। आज जनसंख्या में अगर पूछे सबसे बड़ा देश नाइजीरिया। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है और क्षेत्रफल में अल्जीरिया है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, MP का इलेक्शन होता है, उसमें जो बहुमत दल के नेता होते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है। उसके बाद भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25। नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती।
क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्वास्थ्य, कृषि और साधारण शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? एम्स दिल्ली, IIT रोपड़, IIT कानपुर। ठीक है, 3 जगह मतलब एआई मशीन, यानी जो मशीन मानव की तरह व्यवहार करेगा उसे एआई मशीन कहते हैं। 3 जगह उत्कृष्टता केंद्र खोला गया, ठीक है, एम्स दिल्ली, IIT रोपड़ और IIT कानपुर। मतलब किसने खोला है? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किस लिए खोला गया है? यानी स्वास्थ्य, कृषि और साधारण शहर मतलब को टिकाऊ बनाने के लिए, ठीक है, यानी सस्टेनेबल सिटी बनाने के लिए खोला गया 3 को उत्कृष्टता केंद्र। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करेगा, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। आज संयुक्त बैठक का जिक्र आपका कौन सा आर्टिकल है? 108। अब तक संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 3। और अगर किसी नए राज्य में अगर प्रवेश करेंगे तो यानी एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 2। इसका एग्जाम्पल, आर्टिकल 2 का एग्जाम्पल होगा सिक्किम। और नए राज्य वाला प्रवेश और गठन, इसका एग्जाम्पल होगा तेलंगाना, नया स्टेट बनाया गया था ना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बनी है? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन किया गया। जम्मू कश्मीर का यूटी कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 2 जगह इलेक्शन किया गया, उसमें पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर का 90 सीट, ठीक है, 90 सीट, ठीक है। तो उसमें कौन सी पार्टी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। और सीएम किसे बनाया गया? उमर अब्दुल्ला को। और शपथ किसने दिलाई है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा, यानी वहां के राज्यपाल। और वहां के अगर उप मुख्यमंत्री पूछे तो कौन है? सुरिंदर चौधरी। और हरियाणा में भी 90 सीट का इलेक्शन हुआ, वो तो पहली पार्टी बीजेपी का पार्टी। और सीएम किसे बनाया गया? नायब सिंह सैनी, यानी 2 बार सीएम बने। उसके बाद वहां के गवर्नर कौन है? हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20, आर्टिकल 368। कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होता है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? भारत। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई है? 1964। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है। वही ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी, ठीक है। इसके जो डिब्बे और कोच का डिजाइन कौन सी फैक्ट्री करेगी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कहाँ है? चेन्नई में। और इसका उद्देश्य क्या होगा? हाई स्पीड रेलवे। उसके बाद संसद के दोनों सदनों का शस्त्राभिषेक कौन करता है? दोनों सदनों का शस्त्राभिषेक राष्ट्रपति करता है। और शस्त्र आहूत यानी शस्त्र की शुरुआत कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। यार शस्त्र को स्थगित यानी बीच में अगर रोकना हो तो लोकसभा अध्यक्ष करेगी, ठीक है। यह बात कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 85। और अगर पूछे भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? HAL कंपनी है। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व विदेशी राजाओं के प्रिवर्ष को समाप्त कर दिया गया? 26वां संविधान संशोधन। उस टाइम किस सरकार थी? 26वां ना किसने समाप्त किया? तो उस टाइम प्रिवर्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के कहा? विकाराबाद जिले में। और इसका कार्य क्या होगा? बेहतर संचार यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी। और पहला जो किया गया था, कहाँ आधारशिला रखी गई? पहला वाला का तमिलनाडु में रखा गया था। हाँ, 1990 में रखा गया तमिलनाडु में। और कौन सा जहाज? INS कट्टाबोमन स्थापित किया गया था। उसके बाद किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर, ठीक है। फर्स्ट महिला अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार। और सबसे लंबा कार्यकाल तो बलराम झाकड़। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और एक लोकसभा में एक अध्यक्ष होते, उसका कौन सा आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 93। कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? महान्यायवादी। इसका जिक्र कौन सा आर्टिकल में है?
आर्टिकल 76 है, ठीक है। महान्यायवादी यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, ठीक है। इसकी ये मतलब जो महान्यायवादी होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल, वो मतलब बैठक में भाग लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन उसमें वोटिंग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 2024 यानी विश्व खाद्य दिवस की स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945 यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। और इस बार जो मनाया गया विश्व खाद्य दिवस, इसकी थीम क्या है? बेहतर जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए भोजन का अधिकार, ठीक है। उसके बाद NSG डे, ये भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई है? 1984, ठीक है। 1984 में किसकी सरकार थी? 1980 से 84 इंदिरा गांधी की सरकार। उस टाइम इंदिरा गांधी के जो मार दिया गया था, यानी उसकी हत्या के बाद आतंकवादी साइबर को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। और इसका उपनाम था ब्लैक किट। उसके बाद द्वैत शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? हाँ, द्वैत शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लिनियस कार्टियस, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कौन से एक्ट के तहत हुई है? 1919 का एक्ट का आरंभ हुआ है 1935 में। और बंगाल में द्वैत शासन शुरू करने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और अंत करने वाले वॉरेन हेस्टिंग। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम को प्रतिबंधित करता है? आर्टिकल 23। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध सभा ने केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसने किया गया? रश्मिका मंदाना, ठीक है। I4C लॉन्च किया गया है। I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। साइबर क्राइम को कम करने के लिए इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे? तो रश्मिका मंदाना को। और किसने बनाया? तो गृह मंत्रालय द्वारा। और इसे मतलब डीप फेक वीडियो का भी अनुभव है। डीप फेक वीडियो यानी कि किसी के आईडी और किसी पे चिपका देना और उसे जलील करना, ठीक है, वही है डीप फेक आईडी। उसके बाद संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया है? 1955। और CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2019। इसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, इसे भारत में नागरिकता दी जाएगी। जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम छोड़ के बाकी सब, फारसी वगैरह भी है। उसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान देता है? 129। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? बाबा कालेकर आयोग। उसके बाद सेकंड था मंडल कमीशन आयोग। इसमें OBC को 70% आरक्षण दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मणिपुर। और ये फसल संबंधित त्योहार है, ठीक है। कौन सी जनजाति मनाती है? मारिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और मणिपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पुंगचोलोम, थांगटा, संकीर्तन, उसके बाद नटरास, लाई हरबा फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? 129। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है। परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार हुआ है? 4 बार, ठीक है। पहली बार 1952, 1962, 1972 और 2002। उसके बाद इसमें सदस्य कितने होते हैं? 82 सदस्य, ठीक है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। और कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 75 के 2। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जाति संरक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तेलंगाना। पहला राज्य बिहार, सेकंड आंध्र प्रदेश और तीसरा तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। वहाँ सभी समुदाय को समान संसाधन वितरण करेगा, ठीक है। SC, ST, OBC, EWS और जनरल वाले सभी को, इसलिए वहां जाति संरक्षण शुरू किया गया। उसके बाद 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय है? 11वीं अनुसूची पंचायत, हाँ 11वीं अनुसूची पंचायत राज है, उसमें 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित, उसमें 18 विषय है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची का संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन। भारत में कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं? 106 संविधान संशोधन पारित हो चुका है। उसमें क्या है? नारी शक्ति वंदना अधिनियम। और बिल अगर पूछे तो 128। और राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। उसके बाद 16 अक्टूबर का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री
कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? इटली। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया, इसका संबंध किससे है? बृहस्पति से। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया गया है? यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 4, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? परमेश शिवमणि। क्वेश्चन नंबर 6, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बहुउद्देश्य पोत परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ लॉन्च हुआ है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर। क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार। क्वेश्चन है, हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? उत्तर प्रदेश इसका आंसर। ठीक है। नाबार्ड के बारे में है तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। इसके वर्तमान हेड कौन है? केबी साजी। राजदर्शन में गोवा स्टेट के बारे में है। ठीक है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा का सीएम प्रमोद कुमार सावंत है। गोवा के गवर्नर पीएस पिल्लई है। गोवा में लोकसभा सीट कितनी है? 2 गोवा। राज्यसभा सीट 1 गोवा। विधानसभा सीट 40। अगर पूछे कि भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट कहाँ है? गोवा में न्यूनतम विधानसभा सीट। ठीक है, तो आपका पुदुचेरी आंसर होगा, वहाँ 30 को विधानसभा सीट है। उसके बाद अगर राज्य में पूछे तो सिक्किम में 32 को विधानसभा सीट है। उसके बाद गोवा का जो निर्माण किया गया ना अलग स्टेट के रूप में कब किया गया? 30 मई 1987 को निर्माण किया गया और 25वां स्टेट के रूप में गोवा का निर्माण किया गया। ठीक है, निर्माण के टाइम पे पहले सीएम यानी उस टाइम पे पहले सीएम कौन थे? जब 30 मई 1927 को गोवा का अलग स्टेट के रूप में निर्माण किया गया तो उस टाइम पे सीएम कौन थे? प्रताप सिंह राणे। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा गोवा को अलग स्टेट बनाया गया? 56वां संविधान संशोधन। गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, गोवा को आजाद किया गया 1961 में। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर आजाद किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम वो क्या था? यूटी था। यूटी के बाद 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को अलग स्टेट बनाया गया। ठीक है, जब गोवा यूटी था उस टाइम उसके सीएम थी दयानंद बंदोड़कर। उसके बाद गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा। ठीक है, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। और गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। और गोवा में कितने जिले हैं? 2 ही जिला। ठीक है, और नॉर्थ गोवा है, साउथ गोवा। और गोवा का हाईकोर्ट कहाँ है? बॉम्बे हाईकोर्ट। गोवा का खुद का हाईकोर्ट नहीं है। ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट में गोवा का हाईकोर्ट है। आज क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतिम राज्य कौन सा है? गोवा है। आज जनसंख्या की दृष्टि 25वां राज्य गोवा है। ठीक है, गोवा की मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5,83,390। अभी भारत में पहले है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में गोवा पहले स्थान पर है भारत में। और असेंबली गोवा की असेंबली का नाम है गोवा लेजिस्लेटिव। और गोवा की फर्स्ट महिला सीएम शशिकला काकोडकर है। ठीक है, मोगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। ठीक है, मनोहर पारिकर को 2020 में पद्म विभूषण दिया गया था। उसके बाद गोवा कौन से स्टेट से सीमा साझा करता है? गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक से सीमा साझा करता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा में कौन कौन से त्योहार मनाया जाता है? सिग्मो त्योहार, सनबन त्योहार, देखनी और डालो और फुंगड़ी भी मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, और दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोवा में। ठीक है, और गोवा का लार्जेस्ट बीच कौन सा है? जिसे क्वीन ऑफ बीच भी कहा जाता है। ठीक है, वो है कलिंगट बीच। कलिंगट बीच है। उसके बाद बाघा बीच में मतलब लोग पैराशूट से उड़ते हैं। और कलिंगट बीच में यानी मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद मांडवी नदी कहाँ है? पणजी यानी गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है। उसके बाद अरम्बल बीच और बटरफ्लाई बीच कहाँ है? गोवा में ही है। वहाँ जो बटरफ्लाई बीच है वहाँ पे मतलब क्या है? वो नाव होता है जिसमें सब कुछ पाया जाएगा। ठीक है, पानी में चलता फिरता होटल होगा जिसमें जहाज में मतलब सब कुछ होगा। उसके बाद गोवा में कौन कौन से नेशनल पार्क है?
मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है, ठीक है। जो हाँ, भगवान महावीर सेंचुरी गोवा में है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। अगर सलीम अली नेशनल पार्क पूछे तो जम्मू कश्मीर। उसके बाद बोडला वाइल्ड लाइफ टाइम सेंचुरी कहाँ स्थित है? गोवा में। और डोना पावला बीच गोवा में। और उसके बाद टीराकुल किला कहाँ है? गोवा में। और गोवा में जीआई टैग किसे दिया गया? इसको किसको मतलब दिया गया? खाजे, हार्मोन चिली, मोरा बनाना और फेनी क्या है? एक पेय पदार्थ है जो काजू से बनता है। उसके बाद है खोला चिली का जीआई टैग भी गोवा को मिला है, ठीक है। और गोवा में कौन कौन सी नदी है? मांडवी नदी और जुआरी नदी, ठीक है। गोवा को मतलब पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाले कौन था? नीनो डी कुन्हा हो गया।